दिल्ली बम धमाका मामले में जांच अब बेहद अहम मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए उसे उसके पुलवामा के घर, हरियाणा के नूह, फरीदाबाद, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, यूपी के सहारनपुर, लाल किला, यहां ब्लास्ट हुआ था, वहां भी लेकर जा सकती है और आमिर को उन डॉक्टरों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर ही रजिस्टर थी और उसने ये कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां ये जानना चाहती है कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके संपर्क में आया और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एनआईए हर लिंक को जोड़ने में जुटी हुई है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी उमर को कार देने वाले आमिर रशीद, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, थोड़ी देर पहले ही उसको स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में यहां पर पेश किया गया और कोर्ट ने उसको एनआईए के लिए की कस्टडी में 10 दिन के लिए दे दिया है। और सीधे तौर पर जब यहां पर उसको यहां पर लाया गया तो बड़ी तादाद में इस पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से थोड़ी देर पहले ही जो एनआईए की टीम है वो आमिर को लेकर यहां से निकली है। आमिर की गिरफ्तारी इसलिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि आमिर ही वो शख्स था जिसके नाम पर i20 कार रजिस्टर्ड थी। और अगर इस पूरी कड़ी को देखें तो जो लास्ट कड़ी थी i20 कार की, जिससे फिदायीन हमला किया गया था 10 नवंबर को, जिस i20 कार से फिदायीन हमला किया गया, वो कार सबसे पहले सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसके बाद देवेंद्र, और देवेंद्र के बाद वो कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर को 11 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फॉरेंसिक जो एविडेंस मिले उनके आधार पर आमिर को गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही स्पेशल एनआईए कोर्ट में उसको पेश किया गया। ये जो प्रोसीडिंग थी ये ऑन कैमरा थी, इन कैमरा थी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी एजेंसी के लोग, पुलिस अधिकारी, वकील और आमिर के वकील, ये तमाम जो लोग केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को कोर्ट रूम में रहने की इजाजत थी। कोर्ट ने एजेंसी के जरिए से तमाम रखे गए सबूतों और तमाम जो एविडेंस हैं उनको देखा और उन तमाम एविडेंस को एनआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया। और कोर्ट में जब इन एविडेंस को पेश किया गया उसके बाद कोर्ट ने आमिर रशीद को एनआईए की कस्टडी में 10 दिनों के लिए भेज दिया है। अब आमिर से इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि वो कैसे इस पूरी षड्यंत्र में कैसे शामिल था, जिस तरीके से उसने कार उमर को मुहैया कराई, खरीद कर दी, वो दिल्ली आया, उसने ये i20 कार खरीदी और वो क्या कुछ करने वाला था। जिस तरीके से तमाम बातें एनआईए ने बताई कि 32 कारों का इस्तेमाल करके धमाके किए जाने थे, उसमें उसकी क्या भूमिका थी और वो किस तरीके से इस तमाम पूरे नेक्सस से लिंक था और कौन कौन दूसरे लोग हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अब आमिर से लिए जाएंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मंजूर हमारे सहयोगी पंपोर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद, 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, क्या कोई और तथ्य निकलकर भी सामने आए हैं सैयद? हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो कल ये मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, उसके बाद जो अगर हम कहेंगे जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी को भी टाइट किया गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जो एजेंसीज है वो पूछगछ कर रही है इस हवाले से। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कल भी इनके घर कुछ एजेंसीज गए हैं और जो मामला है, इस मामले की पूरी तरह छानबीन चल रही है पूरे इलाके में। अगर हम देखेंगे, अगर जो ये पांपोर इलाका है, पूरे पांपोर इलाके में अगर हम बात करेंगे, पूरे इलाके में इस हवाले से छानबीन की जा रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा विक्टिम बताया जाता है। इसमें जो
दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड यही माना जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो गाड़ी है इसी ने फराहम की थी, और जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उसी रात को इस आमिर रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो उसके बाद जो कल ये बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, ये बड़ा नेटवर्क का जो पर्दाफाश हुआ है, इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस देखे जा रहे हैं, कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं, उन चीजों को खंगाला जा रहा है। इस हवाले से अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो ऑन टोज है और इस हवाले से जो मजीद कार्रवाई है वो कर रही है। जी देखिए, ये निकलकर जो जानकारी सामने आई है कि 32 गाड़ियों का इस्तेमाल होना था, और उसमें से सबसे अहम ये है कि जो आमिर है इसी के नाम पर I-20 थी, कैश में इसी ने ली, और उस तरीके से पुलवामा से कनेक्शन, प्लम्बर का काम। कैसे समझते हैं इस पूरे नेटवर्क को, और क्या उम्मीद है कि अब इससे ही सारी कड़ियां जुड़ेगी सैयद? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, ये जो आज यहाँ पे हाई अलर्ट है ये इसी वजह से है, क्योंकि जो आमिर रशीद ने मतलब कुछ इंकशाफ किए होंगे, जो बहुत सारी गाड़ियों में धमाके करने थे, तो इसी इंकशाफ को लेकर जो हाई अलर्ट है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है कश्मीर को। क्योंकि जो मेन एक्यूज्ड है वो इसको माना जा रहा है, जो NIA ने प्रेस रिलीज कल जारी की है, इससे पता लगता है कि जो मेन एक्यूज्ड है इसको सारा पता था, यहाँ से ये दिल्ली गया, वहां से गाड़ी खरीदी, और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, तो उस नेटवर्क का जो है पर्दाफाश हो रहा है। एजेंसी जो है वो तहकीकात कर रही है। अगर जल्दी इसको ये पर्दाफाश नहीं होता तो मजीद धमाके हो सकते थे, या बाकी जो जानी नुकसान थे वो हो सकते थे, लेकिन जो ये वक्त पर जो एजेंसीज ने काम किया है इस आमिर रशीद को पकड़ के, तो इससे जाहिर होता है जो बड़ा खतरा है वो टल गया। ताहम उसके बावजूद भी जो एजेंसीज है, यहाँ का पुलिस है, उन्होंने अभी भी हाई अलर्ट पर रखा है कश्मीर को, क्योंकि ये बताया जाता है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसी के अरेस्ट के बाद जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे इंकशाफ अभी होने वाले हैं, बहुत सारे इंकशाफ होंगे। देख रहे हैं हम, जिस तरीके से ये जानकारी दे रहा है, उसके बाद हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात हैं, और किस तरीके से हर एक संदिग्ध की तलाशी ली जा रही है। पूरा जम्मू हाई अलर्ट पर है सैयद। हाँ बिल्कुल, अगर हम कश्मीर की भी बात करेंगे, कश्मीर भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, अगर आज हमने वहाँ उस इलाके में देखा, जो गाड़ियों की तादाद थी बहुत कम चल रही थी गाड़ियां, क्योंकि लोग डर रहे हैं, क्योंकि जो हाई अलर्ट पर कश्मीर को रखा गया है, जो आम नागरिक है वो डर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि कहीं धमाका ना हो, तो इसलिए लोग घरों से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलते। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, जगह जगह पर जो नाके हैं वो तैनात किए गए हैं, और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, खासकर जो मशकूक गाड़ी कहीं पर भी दिख रही है उसकी तलाशी ली जा रही है, पूछगछ किया जा रहा है, उनकी RC चेक की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है, इससे जाहिर होता है कि जो मजीद गिरफ्तारियां हैं, मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जो NIA ने बड़ा ब्रेक थ्रू कल शाम को किया है, इस सिलसिले में लगता है कि जो मजीद भी इस केस में लोग इन्वॉल्व होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बड़ा नेटवर्क माना जाता है, तो इस नेटवर्क को खंगालने की भरपूर कोशिश की जा रही है तमाम तर जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, और रेलवे स्टेशन पे तो खास तौर पर नजरें रखी गई हैं। हम दिखा रहे थे तस्वीरें आपको, भारी मात्रा में पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात है, और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और देवेश हमारे सहयोगी सहारनपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। देवेश, खबर मिल रही है कि आमिर को सहारनपुर भी लेकर जाया जाएगा, फरीदाबाद और नूह के साथ साथ। देवेश, बताना चाहूंगा, डॉक्टर आदिल सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, और आदिल 31 तारीख को दिल्ली भी गया था, क्योंकि सहारनपुर के जो उसका घर है, घर के बाहर से एक कूड़े में उसका एक एयर टिकट मिला था, जो उसने श्रीनगर से दिल्ली के लिए बुक कराया था, और वह 31 तारीख की सुबह दिल्ली पहुंचा था, और उसके बाद वापसी सहारनपुर में 1 नवंबर को पहुंचा था। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है, जो संबंध है, जो दिल्ली बम ब्लास्ट है उससे होता हुआ नजर आ रहा है। जो आमिर है, और जो क्योंकि आमिर के नाम से गाड़ी है, उसी को लेकर। और एक चीज और जो आ रही है कि एजेंसी लगातार ये खंगाल रही है कि कहीं ना कहीं कई गाड़ियां सहारनपुर से भी लिंक होती नजर आ रही हैं, उनकी भी छानबीन कर रही है। सुना ये जा रहा है कि मतलब सूत्रों के अनुसार कि RTO ऑफिस में भी अपने तरीके से छानबीन कर रही है, जिससे कि यहाँ से सहारनपुर से कितनी गाड़ियां खरीदी गई, कहाँ कहाँ वह गाड़ियां गई हैं। क्योंकि एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर शाहीन का भाई जो परवेज था, जो
उस वह भी सहारनपुर में रहा है। 21 से 22 के दौरान वह सहारनपुर में रहा है और कहीं ना कहीं एक गाड़ी उसके पास से भी मिली है और लगातार इसी प्रकार की सूचनाएं जो इकट्ठी की जा रही है एजेंसी द्वारा कि कौन कौन संपर्क में रहे, और यह भी कि डॉक्टर आदिल की शादी में सहारनपुर से कुछ लोग भी गए थे, उनकी भी छानबीन कर रही है, उनकी भी जांच कर रही है। मतलब मान लिया जाए कि सहारनपुर में अभी भी हो सकता है कि बहुत से लोग मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी बताया कि वहां बहुत सी गाड़ियां देखी गई हैं और ये भी खबर आई थी सामने निकलकर कि 32 जगह पर गाड़ियों के समेत ये धमाका करने वाले थे। देवेश जी बिल्कुल उसी को लेकर कहीं ना कहीं पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सहारनपुर जो है एक स्लीपर सेल के रूप में जो आतंकी है वो इस्तेमाल करते आए हैं काफी समय से, और उसी के अनुसार ये क्योंकि यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल यहाँ पर तैयार किया जा रहा था जिसको लेकर एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और उन्हीं गाड़ियों के जो तलाश में कि कौन कौन सी गाड़ियां सहारनपुर से खरीदी गई, उसी को लेकर सहारनपुर आरटीओ से भी छानबीन की जा रही है। लगातार इस प्रकार की छानबीन की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश। कासिम खान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम सुबह से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। कासिम, आप क्या कहेंगे? 10 दिन की रिमांड पर आमिर को भेज दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोकेशंस अभी जहां संदिग्ध लोकेशंस हैं उन सब लोकेशंस पे इसको लेकर जाया जाएगा, क्योंकि एक प्लम्बर के तौर पर काम कर रहा था, किसी को शक भी नहीं होगा। एक तरफ व्हाइट कॉलर, दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं कि कैसे ये मॉड्यूल बनाया गया है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली बम ब्लास्ट का सवाल है तो इसमें जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और नूंह जिला मुख्य रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। यहाँ पर लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। नूंह शहर में पिछले 4 दिन से उस जगह पर एनआईए की टीमों ने और एसटीएफ की टीमों ने डेरा डाला हुआ है, जहाँ पर डॉक्टर उमर नबी के 10 दिन किराए पर मकान लेकर रुकने की खबर मिल रही है। यहाँ मकान के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। डॉग स्क्वाड की टीमें यहाँ लगातार पहुंच रही हैं। हरियाणा पुलिस के जवान 24 घंटे घर की निगरानी कर रहे हैं। अब तक हरियाणा के नूंह जिले से कुछ 7 संदिग्ध इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें से 4 को छोड़ दिया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर और 1 खाद बीज विक्रेता है। अभी भी हवाला का पैसा खर्च करने के आरोप में रिजवान और शोएब नाम के व्यक्ति हिरासत में है, और इसके अलावा एक इमाम है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में इमामत का काम करता था। उसको शुरुआत में ही जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया था। अभी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टियां नहीं हुई हैं। अब एक नया मामला है कि 10 दिन के रिमांड पर लेकर इस मामले से जुड़े हुए व्यक्ति को अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाएगा, लेकिन लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो नूंह पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं और इसके अलावा अलग अलग कार्रवाइयां कर रही हैं। यहाँ से सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी कब्जे में लिया है। फिरोजपुर जिरका शहर के 2 एटीएम मशीनों से भी डॉक्टर उमर नबी घटना से तकरीबन 18 घंटे पहले रुपए निकालते हुए दिख रहा है। एटीएम के गार्ड को अपने साथ ले जाता है, उसको रुपए देने का लालच देता है कि अगर वो कहीं से पैसे निकलवा देगा तो उसे 5000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस घटना से ठीक पहले लगभग 18 घंटे पहले या कई दिन पहले डॉक्टर उमर नबी जो हादसे में मारे जा चुके हैं, वो लगातार यहाँ पर घूम रहे थे और जिस मकान में इसके रुकने की खबर है उसको लगातार यहाँ बैरिकेडिंग करके पुलिस की निगरानी में है। कुछ विस्फोटक सामग्री यहाँ से मिल सकती है, इसलिए लगातार डॉग स्क्वाड और अलग अलग टीमें यहाँ लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से मॉड्यूल कहां तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे आरोपी व्हाइट कॉलर भी और ये भी जितने भी आरोपी हैं कहीं ना कहीं विदेशों से भी इनके कनेक्शन है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को लेकर भी एक खबर सामने आई थी कि 13 दफा वो भी विदेशी यात्रा कर चुकी हैं। कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है, किस तरीके से इनके पासपोर्ट्स बन रहे हैं, कहां से पैसा मिल रहा है, कैसे इस आमिर ने पैसे भेजे, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मिलने वाले हैं, क्योंकि एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि सीधे तौर पर सीधा लिंक जो डॉक्टर उमर इस हादसे में मारा गया वो ये आमिर सहयोगी थे और आपस में लगातार तमाम संदिग्ध गतिविधियां करते हुए भी पाए गए हैं और कई तरीके के कनेक्शंस निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं।